नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त सायंकाल की वेला पर मुखातिब होने आ चुका है। आप भी आ जाइए, विद्यार्थीगण पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों और विषय बहनों को यही कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई प्रॉपर रखिए, जारी रखिए विद्यार्थीगण, उसमें कोई बाधा ना आने पाए। यदि कितनी भी बाधाएँ और समस्याएँ आएँ तो याद रखिएगा, अपनी पढ़ाई कभी अनवरत जारी रखिए। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे, आइए मिलजुल कर पढ़ने वाले हैं। समास को हम देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। विद्यार्थीगण, तो तत्पुरुष समास की बात करेंगे। क्या होता है तत्पुरुष समास? जी हाँ विद्यार्थीगण, तत्पुरुष समास जो होता है विद्यार्थीगण, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो सबसे पहले आपको देखना है तत्पुरुष समास, मैंने बताया था इसका कौन सा पद प्रधान होता है विद्यार्थीगण। तो दूसरा पद, अर्थात हम कह सकते हैं अंतिम पद प्रधान होता है, अर्थात जिसे क्या कहा जाता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यही हम बताए थे विद्यार्थीगण, याद रखना। हमने कहा था विद्यार्थीगण, तत्पुरुष समास से कितने समास की उत्पत्ति होती है? दो। एक होता है द्विगु, एक क्या होता है, कर्मधारय। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया, हम कह सकते हैं दो भेद होता है, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, एक होता है विद्यार्थीगण व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। विद्यार्थीगण, हम बात करें जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, इसके अंतर्गत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो हर पाठ्य पुस्तक में नहीं मिली करती, जो ना तो हर विषय वस्तु में मिला करता है विद्यार्थीगण, वही चीजें। तो समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम पढ़ा करते हैं द्विगु, क्या विद्यार्थीगण, द्विगु समास, और क्या विद्यार्थीगण, कर्मधारय समास। द्विगु समास और क्या पढ़ा करते हैं, कर्मधारय समास पढ़ा करते हैं। लेकिन हम बात करें व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत विद्यार्थीगण, तो व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद पढ़ा करते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, पूछा था कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, उसका प्रयोग तत्पुरुष समास से जो दो भागों में बांटे गए हैं, तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है, उनमें से ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, वो व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, और व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है यही विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखिएगा, पहला होता है कर्म तत्पुरुष। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार 6 भेदों के अनुसार ही उनके हम पाठ पढ़ा करते हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन पहला और लास्ट का याद रखिएगा, कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार ये भाग नहीं लेते, तो गलत मत करिएगा। तो दूसरे नंबर पर होता है, पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है याद रखिएगा करण तत्पुरुष, क्या, करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष विद्यार्थीगण, फिर क्या होता है चौथा अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होता है। फिर क्या होता है विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, क्या होता है संबंध तत्पुरुष। फिर क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष विद्यार्थीगण, ये देखो अधिकरण तत्पुरुष ये होते हैं। अब जो कर्म तत्पुरुष होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है, करण की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होती है विद्यार्थीगण। और हम संप्रदान की बात करें तो के लिए होता है, क्या होता है संप्रदान का, के लिए होता है। फिर अपादान का कहें तो से, जो अलगाव का भाव, जुदाई का भाव, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना का भाव, घृणा का भाव, दूरी का भाव, भय का भाव प्रकट कराता है। हम कहें संबंध तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह होती है का, की, और क्या होते हैं के। अधिकरण की क्या होती है विद्यार्थीगण, में, और क्या होते हैं, पर होते हैं। याद रखना, तत्पुरुष समास का दूसरा अंतिम अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक समानाधिकरण एक व्याधिकरण। जो
द्विगु और कर्मधारय समास होते हैं तत्पुरुष समास से निकल कर आते हैं। आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास से कौन से दो समास की उत्पत्ति हुई, तो आप कहोगे द्विगु और कर्मधारय। और द्विगु और कर्मधारय समास समानाधिकरण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। व्याधिकरण के अंतर्गत कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार 6 भेद पढ़े जाते हैं, अर्थात 6 भेदों का भी कौन सा पद प्रधान होता है। मैंने बताया था तत्पुरुष समास से कोई भी संबंधित समास हो उसका दूसरा अर्थात उत्तर पद अर्थात क्या होता है विद्यार्थीगण, अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास जब पढ़ेंगे तो याद रखना तत्पुरुष समास में किसको लेकर पढ़ेंगे, पहले द्विगु पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे विद्यार्थीगण, कर्मधारय पढ़ेंगे, फिर हम व्याधिकरण के अनुसार इसके 6 भेद पढ़ेंगे। एक बार इसके साथ लीजिए विद्यार्थीगण। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक होगी। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, आपके सामने मुखातिब होकर अच्छे अच्छे बिंदु लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।